हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 जो कि इंग्लिश रीडर से है और उस चैप्टर का नाम है द टाइगर्स विस्कर। विस्कर का क्या मतलब होता है? विस्कर का मतलब होता है मूंछें, मूंछ के बाल, है ना। अ लॉन्ग stiff hair that grows near the mouth of some animals। ठीक है, एनिमल्स के माउथ के बगल में जो हेयर्स डेवलप होते हैं उसको हम विस्कर कहते हैं। तो ये चैप्टर आपकी न्यू लर्न वेल से लिया गया है जो कि क्लास 5 का है। और इस लेसन में आप एक स्टोरी देखने वाले हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें किस तरह से एक वुमेन जो चाइनीज़ वुमेन है उसके बारे में ये बताई गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की आपकी स्टोरी। अ यंग वुमेन by the name of Yun, Y-U-N, Yun Oak, came one day to a cottage of a mountain hermit। ठीक है, एक दिन एक यंग वुमेन जिसका नाम योन ओक था, वो पहाड़ के ऊपर एक जो hermit रहते थे। hermit किसको बोलते हैंगे? संत को, साधु संत जो होते हैं उन्हें hermits बोलते हैं। तो वो क्या कहती है वहाँ पर जाके, ओह होली फादर, हे पवित्र पिता, शी सेड आई एम इन डीप डिस्ट्रेस। वो क्या कहती है कि मैं बहुत गहरे डिस्ट्रेस में हूँ, मतलब मैं सुखी नहीं हूँ, मैं परेशानी में हूँ। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी आई एम ट्रूली लॉस्ट। अगर वो आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। वेल वॉट इज़ योर प्रॉब्लम सेड द hermit। तो उन्होंने hermit ने कहा कि अच्छा चलो आप बताओ कि आपकी समस्या क्या है, आपको किस चीज़ की परेशानी है। ओ फादर सेड द वुमेन, फॉर द पास्ट 3 years माई हस्बैंड हैज़ बीन अवे फाइटिंग इन द वॉर। वो कहती है कि मेरे जो पति हैं वो पिछले 3 सालों से युद्ध में थे। नाउ दैट ही हैज़ रिटर्न्ड ही हार्डली एवर स्पीक टू मी। ठीक है, वो क्या बोल रही है कि अब वो वापस आ चुके हैं और अब वो क्या हो रहा है मेरे साथ में कि he used to love me dearly but now he is changed man। वो पहले मुझे बहुत प्यार करते थे लेकिन अब वो बदल गए हैं। If I speak to him he does not seem to hear। वो मैं अगर उनको कुछ कहती हूँ तो वो सुनते भी नहीं हैं। If ever he talk to me he speaks very roughly। वो मुझे ये भी कहती है कि वो जब भी कोई बात कहते हैं तो बहुत बुरे तरह से कहते हैं। If the food is not to his liking he pushes it away and leave the room angrily। अगर खाना अच्छा नहीं होता है तो वो उसको छोड़ करके चले जाते हैं। Dear, it does happen sometimes said the hermit। उसने कहा कि हाँ ये कुछ समय पे होता है कभी कभी। When young men come back home after the war their hearts are full of bitterness। कड़वाहट से उनके दिल जो है भरे रहते हैं। जब वो युद्ध करके लौटते हैं तो उनके हार्ट जो है वो बिटरनेस से, कड़वाहट से भरे रहते हैं। प्लीज फादर गिव मी सम पॉइजन दैट विल मेक माई हस्बैंड पोटिशन, POTION, पोटिशन, that will make my husband loving and gentle as he used to be। पोटिशन का क्या मतलब होता है? ऐसा एक जादुई पानी आप दे दो जिससे वो बिल्कुल पुराने जैसे हो जाएं, ऐसी कोई दवा दे दीजिए। अ पोटिशन फॉर योर हस्बैंड
सेड द हर्मिट, तुम्हारे पति के लिए, और पोटिशन देते हैं। वेल कम बैक आफ्टर 3 days एंड आई विल टेल यू व्हाट आई शैल नीड फॉर सच अ पोटिशन। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा तुम अभी जाओ और 3 दिन के बाद तुम वापस आना, तब मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हें कौन सी दवाई देने वाला हूँ। 3 days later योन ओ कम बैक टू द हेरमिट, 3 दिन के बाद वो फिर से वापस आती है। आई हैव थॉट ओवर योर प्रॉब्लम, उन्होंने क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारी परेशानी को के बारे में सोच रहा था। टू मेक द पोटिशन you want, I will need the whisker of a living tiger। वो कहते हैं कि मैंने वो दवाई तुम्हारे लिए बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि तुम एक जिंदा टाइगर का मूंछ का बाल ला करके मुझे दो। Bring me a living tiger whisker and I will make the potion for you want। तो वो क्या बोलती है कि फिर देखते हैं, द विस्कर ऑफ लिविंग टाइगर, वो कहती है कि जिंदा टाइगर का विस्कर कैसे ला के दूंगी मैं, उसके मूंछ का बाल मैं कैसे ला पाऊंगी। सेड द वुमेन इन सरप्राइज, हाउ कुड बी इट बी पॉसिबल फॉर मी टू गेट सच थिंग, मैं कैसे ये लेके आ पाऊंगी। यू विल फाइंड इट इफ यू थिंक द पोटिशन इज रियली इम्पॉर्टेंट। तो वो कहते हैं कि तुम सोचो कि वो पोटेशन तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है। ठीक है, सेड द हेरमिट। देन ही स्टूड अप एंड वॉकड आउट ऑफ हिज कॉटेज। तो वो अपने क्या हुआ, कॉटेज की तरफ चले गए। यू विल फाइंड इफ यू थिंक, योन ऑक वेंट बैक होम। She thought a great deal about how she could get a tiger's whisk. Then one night when her husband was asleep, she quietly crept यानी कि धीरे धीरे रेंग के सावधानी पूर्वक निकली from her house with a bowl of meat in her hand। वो घर से निकली और साथ में मांस का एक बर्तन में मांस रख के वो बढ़ी। She went to a place in the forest, और वो जंगल में वहाँ गई जहाँ पर उसको शेर मिल सकता था। Where a tiger was known to live, standing far off from the tiger's cave, she held out the bowl of food towards the tiger. The tiger looked it but did not move at all। वो मांस के बर्तन को लेके और शेर की गुफा के सामने खड़ी हो गई। ठीक है, लेकिन शेर खाने के लिए नहीं आया। The next night Yon Kong went again। This time she came a little closer to the tiger's cave। फिर थोड़े दिन के बाद जब फिर दूसरे दिन फिर वो गई तो वो टाइगर की गुफा के थोड़ा और पास गई। अगेन शी हेल्ड आउट अ बाउल ऑफ फूड बट द बीस्ट एनिमल स्पेशली लार्ज एंड डेंजरस, है ना, डिड नॉट केयर। नाइट आफ्टर नाइट शी वुड गो टू द माउंटेन गेटिंग each time a few steps closer to the tiger's cave। और धीरे धीरे करके वो टाइगर की गुफा के काफ़ी पास तक पहुंचती गई। रोज़ जाती थी और रोज़ वो थोड़ा और आगे थोड़ा और अंदर जाती रही। One night she walked almost to the mouth of the cave। एक दिन वो गुफा के मुंह तक पहुंच गई। This time the tiger moved a few steps towards the woman। उस समय पे टाइगर कुछ कदम आगे बढ़ा उसके तरफ। Then two stood looking at each other in the moonlight। और अंधेरी मून की रोशनी में वो एक दूसरे को देखने लगे। They were also close that Yon Kong could talk to the tiger in the soft and gentle voice। उसने टाइगर से
सॉफ्ट और जेंटल वॉइस में कहा। द टाइगर लुक्ड इनटू हर आइज एंड देन एट द फूड शी हैड ब्रॉट फॉर हिम, और उसने वो खाना को खाया जो उसके लिए लेके गई थी वो। When Yongkon came again the next night, she found the tiger waiting for her on the trail. ट्रायल यानी रास्ता देखना। तो उस दिन क्या हुआ, शेर उसका रास्ता देख रहा था। After the tiger had eaten the food brought for him, Yongkong crazed, C-R-E-A-S-E-D, crazed, टच विथ ग्रेट अफेक्शन। तो उस दिन उसने क्या किया, उस शेर को बड़े प्यार से टच किया। हिज हेड जेंटली विथ हर हैंड्स, उसके सिर को उसने बड़े प्यार से टच किया। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज, बहुत दिन तक ऐसा ही धीरे धीरे चलता रहा। देन वन नाइट क्रेजिंग द टाइगर्स had lovingly, Yongkong said, "Oh gentle tiger, I want one of your whisker. Please don't be angry when I have it." वो कहती है कि टाइगर से कहती है कि अब मुझे आपकी एक मूंछ का एक बाल चाहिए है, आप बिल्कुल नाराज मत होइएगा। And she snipped off one of the tiger's whisk. Snipped, कट विथ सीजर, उसने क्या किया, धीरे से कैंची से उसके मूंछ का एक बाल काट लिया। द टाइगर वॉज नॉट एंग्री एट ऑल विथ द विस्कर क्लच्ड, C-L-U-T-C-H-E-D, क्लच्ड, हेल्ड टाइटली, उसके मूंछ के बाल को इन हर हैंड, उसने अपने हाथ से पकड़ा हुआ था, लेकिन शेर क्या हुआ, नाराज नहीं हुआ। ओके रैन डाउन द हिल एज फास्ट एज सी कुड, और जब बाल मिल गया तो वो तेजी से उसकी नीचे अपने घर की तरफ दौड़ी। इस तरह से उसने मूंछ का बाल निकाल लिया शेर का, और वो वापस घर की तरफ दौड़ी। ठीक है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग शी वेंट रनिंग टू द hermit cottage and said, "Holy Father, I have got what you needed for the petition. I have got the tiger's whisk." उसने कहा कि मुझे टाइगर का विस्क मिल गया है, मैंने वो ले लिया है। The hermit took the whisker and examined it, satisfied that it had really come from a tiger. He leaned forward and dropped it into the fire burning in his cottage. उसने क्या किया, अब उसको ले जा करके उसके घर के बाहर जो आग जल रही थी, घर पर जो आग जल रही थी, उसमें डाल दिया। ओ सर, द यंग वुमेन क्राइड, बोली अरे आपने ये क्या कर दिया। What have you done, ये क्या हो गया। I had got it after so much effort. उसने कहा मैं बहुत मेहनत करने के बाद ये लेके आ पाई थी। Why every night from many days, मैंने बहुत सारी रातें, बहुत सारे दिन खराब किए हैं। I went to the tiger living on the mountain side, मैं वहाँ जाती थी जहाँ टाइगर रहता था। I would take with me a bowl of food, मैं उसके लिए खाना लेके जाती थी। But the tiger would not even look at me, लेकिन शेर मुझे नहीं देखता था। I was afraid and kept a good distance from the tiger, और मैं उससे डिस्टेंस बना करके रखती थी। By and by I overcome my fear and went a little closer, और धीरे धीरे करके मेरा जो है डर उससे हटता गया और मैं उसके पास जाती गई। At least one night the tiger ate the food I had brought for him, और एक दिन टाइगर ने उस खाने को खा लिया। Then a time came when he would stand on the trail waiting for me. He would eat out of the bowl held in my hand. उसने बताया कि कैसे उसने मेरे हाथ से पूरा खाना खाया। And you know then it was not difficult
for me to have one of his whisker. तो ऐसा करने से क्या हुआ कि उसके जो मूंछ का बाल है उसको लेने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई. So you persisted and won the tiger's confidence through your love. तो उसने कहा कि तो तुम ये बात को मानती हो कि बार बार मेहनत करने से, बार बार प्रयास करने से तुमने उस शेर का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आया और तुमने उससे प्यार से जीत लिया. बट नाउ ऑल माई एफर्ट हैज कम टू नथिंग, सैड योन कॉन्ग वेरी सैडली. है ना, उसने कहा कि लेकिन मेरी ये सारे प्रयास क्या हो गए, व्यर्थ हो गए. यू हैव थ्रोन द विस्कर इन द फायर. क्यों व्यर्थ हो गए? क्योंकि आपने वो पूरे के पूरे जो विस्कर को था उसको फायर पे डाल दिया है. यू हैव नो नीड ऑफ ए पोटिशन नाउ. अब आपको वो बोलता है कि तुम्हें अब पोटिशन की ज़रूरत नहीं है. नाउ सो द विस्कर वॉज यूजलेस. इसलिए वो विस्कर जो है वो क्या हो गया था, यूजलेस हो गया था. यॉन ओक आई आस्क्ड अ क्वेश्चन. उसने कहा कि यॉन ओक, अच्छा चलो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ. इज अ मैन मोर फ्यूरियस देन टाइगर. फ्यूरियस क्या होता है? वायलेंट होना, गुस्सैल होना, स्ट्रॉन्ग होना. ठीक है, तो क्या आदमी जो है वो शेर से ज़्यादा फ्यूरियस है, ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा डरावना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इज ही लेस रिस्पॉन्सिव. क्या वो जानवर से कम रिस्पॉन्सिव है? जानवर जैसे रिस्पॉन्स देते हैं किसी चीज का, उससे कम रिस्पॉन्सिव है. टू लव एंड काइंडनेस, प्यार और दया के लिए. इफ यू कैन विन द लव एंड कॉन्फिडेंस ऑफ अ वाइल्ड ब्रेस्ट. अगर तुम बड़े प्यार से अपने पति का प्यार, मतलब अगर तुम प्यार और कॉन्फिडेंस से अपने पति का प्यार जीतना चाहोगी, तो यू कैन श्योरली डू द सेम विथ योर हस्बैंड. तो यही चीज तुम अपने पति के साथ कर सकती हो. देयर कैन बी नन हु कैन नॉट बी वॉन थ्रू लव. यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो प्यार के साथ जीती ना जा सकती हो. हियरिंग दिस, सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद? ये सारी बातें कि जब तुम शेर को जीत सकती हो तो क्या तुम अपने पति को नहीं जीत सकती हो? पति ज़्यादा डरावना है कि शेर ज़्यादा डरावना है? ऐसी बात सब सुनने के बाद मैं हियरिंग दिस यॉन ओक वॉज स्पीचलेस. है ना, अब वो उन संत महात्मा के सामने कुछ भी बोल नहीं पा रही थी. शी गॉट अप, टच्ड द hermit's feet and went back home. और उसने क्या किया, वो उठती है और उन संत के पैर छूती है और घर वापस आ जाती है. शी ऑलवेज kept in her mind what the hermit has said. और वो इस बात को अपने ध्यान में रखती है कि उन संत महात्मा ने उससे क्या कहा था और उसी के आधार पर काम करती है. तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ऐसा करने के बाद, ऐसा सीखने के बाद यॉन ओक अपने पति से दोस्ती कर पाई, अपने पति से प्यार कर पाई होगी? यस, कर पाई होगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति शेर जैसे जानवर से दोस्ती कर सकता है, प्यार कर सकता है, तो वो इंसान से या अपने पति से क्यों नहीं इतने प्यार से दोस्ती कर सकता है? तो निश्चित ही यॉन ओक ने ये सोच लिया होगा कि अब मैं ऐसा ही प्यार भरा काम अपने पति के साथ करूंगी जिससे कि मेरे पति मेरे से फिर से पुराने जैसे बन जाएंगे. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी कठिन या बुरे व्यक्ति को प्यार से जीत सकते हैं, उसे प्यार से हम अपना बना सकते हैं। उसको थोड़ा थोड़ा समय देना चाहिए। थोड़ा समय देने से, प्यार देने से, सम्मान देने से, इज्जत देने से कोई भी हमारा अच्छा दोस्त बन सकता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे थोड़ी सी डिस्कशंस करते हैं। और वैसे तो मैं आपको आपकी क्लास के लिए क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगा, लेकिन फिर भी अपन एक बार क्वेश्चंस को मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको वो क्वेश्चंस आसानी से बन जाएं। Why did Joan of say she was in deep distress? उसने ऐसा क्यों कहा था कि वो बहुत डिस्ट्रेस में है? उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसका जो हस्बैंड था, ही इज नॉट बिहेविंग एज बिफोर, जैसा उसका पति पहले उनके साथ बिहेव करता था, अब वो नहीं कर रहा था। वाई डिड शी से हर हस्बैंड वॉज चेंज्ड मैन? वो उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पति बदल गए हैं? उसने ऐसा इसलिए कहा कि उसके पति बदल गए हैं क्योंकि वो बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के हो गए थे, एंगेज्ड हो गए थे, है ना, वो बहुत नाराज होने लगे थे। वाई डिड शी गॉट द माउंटेन हर्मिट? तो वो माउंटेन में संत के पास क्यों गई थी? तो वो माउंटेन में संत के पास इसलिए गई थी ताकि वो उनसे अपनी समस्या का कोई समाधान पूछ पाए, है ना। What did she want the hermit to do for her? तो वो क्या बोलती है कि हर्मिट से क्या चाहता था? What did the hermit says he needed to make the petition for Yong Kong, है ना। पोटिशन बनाने के लिए उनको क्या चाहिए था? टाइगर विस्क चाहिए था। Where did Yong Kong go to get the living tiger whisk? योंगकोंग कहाँ गई थी लिविंग टाइगर विस्क को लेने के लिए? योंगकोंग गई थी लिविंग टाइगर विस्क को लेने के लिए माउंटेन के ऊपर टाइगर केव के पास। What did the hermit do with the tiger whisk? Why? हर्मिट ने क्या किया था टाइगर विस्क का? हर्मिट ने उस टाइगर विस्क को आग में, जलती हुई आग में डाल दिया था। What fact of life was the hermit able to put in योन ओक्स माइंड? वो क्या फैक्ट डालना चाहते थे योन ओक के दिमाग में? वो ये समझाना चाहते थे कि जब हम प्यार से जानवर को जीत सकते हैं तो फिर इंसान को क्यों नहीं जीत सकते हैं? ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। बाकी इसके प्रॉपर आंसर हम आपको आपकी अगली क्लास में भेज देने वाले हैं, और इन एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस भी हैं उनको भी मैं अभी इस वीडियो के बाद अगली क्लास में आपके भेज दूंगा, तो आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप खुद से इन चीज़ों को अपना ढूंढने की। अभी चलिए एक और अच्छी चीज़ है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। Find from the boxes the correct word for each. A person who flies aeroplane. वो कौन होता है जो एरोप्लेन उड़ाता है? That is pilot. This person looks after our teeth. हमारे दांतों को कौन देखता है? हमारे दांतों को डेंटिस्ट देखते हैं। This person make beautiful things. बहुत सुंदर चीज़ें कौन बनाता है? आर्टिस्ट बनाता है। दिस पर्सन डिज़ाइन रोड्स एंड ब्रिजेस। ये कौन बनाता है? इंजीनियर जो हैं वो रोड और ब्रिजेस बनाते हैं। दिस पर्सन ग्रो फूड एंड राइजेस एनिमल्स। फार्मर्स हमारे जो हैं वो ऐसा करते हैं। दिस पर्सन ट्रेन्स पीपल इन द आर्ट एंड डांसिंग। डांस को कौन सिखाता है? कोरियोग्राफर। दिस पर्सन राइट्स द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स।
न्यूज़पेपर और मैगजीन कौन लिखता है? जर्नलिस्ट लिखते हैं। दिस पर्सन लिव अलोन एंड लेड अ सिंपल एंड रिलीजियस लाइफ। जो हैं वो कौन है? हेरमिट्स हैं। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पर स्पेलिंग दी गई हैंगी। इन स्पेलिंग को हेल्प से आप मेरे बताए हुए आंसर्स को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद है चूज द बॉक्सेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। ही यूज्ड टू लव माई डियरली। डियरली का मतलब क्या होता है? वेरी मच। टेक द पोटेशियम डेली टू गेट वेल। मेडिसिन। I am feeling a great deal better now. Much. She came a little closer to the tiger's cave. Closer. Near. Nearer. The tiger stood on the trail waiting for her. Path. ठीक है, तो इस तरह से आपको बताया। और फिर इसमें इस वाली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? इसमें मैच दी वर्ड्स करना है। जार के साथ हनी होगा, ठीक है, बार के साथ सोप होगा, कप के साथ टी होगा, लोफ के साथ ब्रेड, हाइव के साथ हनी, बाउल के साथ सूप, फ्लॉक के साथ कैटल, क्राउड के साथ पीपल। तो इस तरह से आप इनको अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम थोड़ी सी बात करते हैंगे ग्रामर में टेंस की। टेंस किसे कहते हैंगे? तो 3 टेंसेज हमारे पास होते हैं। ठीक है, जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनको भी हम 4 प्रकारों में बांट पाते हैं। दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हम टेंसेस की ग्रामर की क्लासेस लेंगे तो उसमें हम आपको इनका डिटेलिंग बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से पास्ट सिंपल होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इन सभी में एक्शंस किस तरह से हो रहा है? जैसे फ्यूचर के लिए हम वॉज वेयर लगाते हैं, ठीक है, विल भी लगा सकते हैं। और पास्ट के लिए हैड हैव लगाया जाता है और प्रेजेंट के लिए आई हैव बीन, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने इस चैप्टर को देखा और आप के लिए एक वर्क है छोटा सा। आपको भी इसी तरह से अपने पास घर में एक ड्राइंग कॉपी लेना है, ड्राइंग कॉपी का एक पेज लेना है और उसमें टेंसेस का ये ट्री इस तरह से अपनी कॉपी में बनाना है। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज का लेसन देखा और आप तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जिनने भी इस वीडियोस को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जैसे ही हमारा अगला वीडियो आए तो आपको मिल जाए। और जिनको चैप्टर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार दोबारा देखने से आपको वो कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे और आप आसानी से पाठ को समझ पाएंगे। और जब पाठ समझ में आ जाता है तो उसके क्वेश्चन आंसर्स आप बहुत आराम से लर्न कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको लेसन अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए।